हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्होंने उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ।
ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रहती है। वो आपके फैमिली भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। हेलो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार किसान अपने भैंस के भरोसे ही रहता है, जबकि उसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती है, लेकिन वह मेहनत नहीं करता, उस भैंस के भरोसे ही अपना जीवन गुजार रहा था। क्या हम भी उसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं? क्या हमारे पास भी भैंस की तरह कोई रुकावट है? हमें उस रुकावट को दूर करना चाहिए और हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती है उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि भैंस पर भरोसा करना चाहिए। हमें निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम किसी पर आश्रित नहीं हैं और न ही किसी पर आश्रित रहना है। हमारे पास जब मौका है तो हम उस पर काम करें। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।